Good morning, students. Welcome again in Political Science of class 11th, and we have started our fourth chapter. Okay, आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस क्लास में. दिस इज द चैप्टर नंबर 4, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका. बेटा इसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था. एंड नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव. जैसा आपके सामने एग्जीक्यूटिव आया यानी कार्यपालिका, तो आइए देखते व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव. हल्का सा आपको समझाना चाहा बेटा. यहाँ पर देखिए, हु इज द इंचार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्कूल. आपसे पहला सवाल किया गया है कि आपके स्कूल के प्रशासन का संचालन कौन करते हैं. तो आप सभी जानते बेटे, डायरेक्टर सर. ठीक है. हु टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजन इन स्कूल और यूनिवर्सिटी. स्कूल और यूनिवर्सिटी के अंदर महत्वपूर्ण फैसले कौन लेते हैं. इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, बेटा कोई भी अगर संगठन होता है, सम ऑफिस होल्डर हैज़ टू टेक डिसीजन. जो ऑफिस में बैठते हैं वो फैसले लेते हैं एंड इम्प्लीमेंट्स दोज डिसीजन, और उन फैसलों को वो लागू करते हैं. तो बेटा जो फैसले लागू करते हैं, जो नियम बनाते हैं, वी कॉल दिस एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट. तो हम इस गतिविधि को जो प्रशासनिक होती है, प्रबंधन का काम करती है, इनको हम क्या कहते हैं. बट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर ए बॉडी एट द टॉप दैट विल टेक पॉलिसी और बिग डिसीजन. लेकिन हमारा जो प्रशासनिक सेवा बेटा एक ऐसी बॉडी का काम करता है जो पॉलिसी बनाता है, बड़े बड़े फैसले करता है इत्यादि वगैरह जो है. अब कहने का तात्पर्य ये हो गया कि किस तरह से एक सरकार चलती है. यानी आप परिवार से लगा लीजिए बेटा कि जैसे मुखिया जो है वो परिवार को अपने दिशा निर्देश अनुसार चलाता है. जिस तरह से लगता है कि यहाँ हमें ये काम करना चाहिए, वो वही काम करता है. तो आइए सरकार की बात करते हैं हम. ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स बनाए हैं. जैसा एग्जाम्पल आप लोगों को स्कूल का दिया है, यहाँ पर मैंने आपको परिवार का दिया है. तो ये चीज़ें हमारे सामने बताती है कि किस तरह से एक सरकार चलती है. तो आइए आज हम बात करेंगे अपने नोट्स में व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव. तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ मोटे तौर पर ही ये तैयार किया है और उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में भी आएगा. देखिए, कार्यपालिका क्या है. द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स, ये जो शब्द एग्जीक्यूटिव है जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, इसका मतलब होता है ए बॉडी ऑफ पर्सन दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेशंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्चुअल प्रैक्टिस. ये एक ऐसे लोगों का समूह होता है बेटा जो हमारे लिए नियम, कायदे, कानून वास्तव में लागू करते हैं. ठीक है. दूसरा नोट्स हम बताएंगे. वन बॉडी में टेक पॉलिसी डिसीजंस एंड डिसाइड अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन. यानी ये एक ऐसी बॉडी होती है जो हमारे लिए पॉलिसीज़ यानी नीतियाँ बनाती है, फैसले लेती है और ये डिसाइड करती है कि कौन से रूल्स और रेगुलेशन तैयार होंगे, उनको हमने लागू करना है. कुल मिला के हमारे सामने क्या आया है. द ऑर्गन ऑफ ए गवर्नमेंट यानी सरकार का अंग, दैट प्राइमरली लुक्स आफ्टर फंक्शन, जिसकी प्राथमिकता ये होती है जो देखभाल करता है कार्यों की, ऑफ इम्प्लीमेशन, इनको लागू किया गया है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासनिक होते हैं, इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव. ये हमारी डेफिनेशन एग्जीक्यूटिव की हो गई. इसमें हल्का सा पॉइंट एक ये भी दिया गया है, एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ ए गवर्नमेंट. थोड़ा खुल के बताया गया इस नोट्स में कि भाई सरकार हमारी गवर्नमेंट की एक वो शाखा होती है रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेशन ऑफ लॉ, जो जिम्मेदार होती है किसके, कानून को बनाए रखने के लिए, एंड पॉलिसीज और नीतियों को अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर, जिन्हें विधायिका बनाती है. तो ये व्हाट इज एग्जीक्यूटिव जो हमारे पास है,
इसका सही मायने में ये 4th पॉइंट हमारे पास है, बिल्कुल सही बैठता है। आइए 5th पॉइंट हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज ऑफन इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग ऑफ पॉलिसी। वास्तव में सरकार जो है हमारी जो होती है, एग्जीक्यूटिव जो होती है कार्यपालिका, प्राय तौर पर वो नीतियाँ को फ्रेमिंग करने में काम करती है। आइए देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है। आ जाइए बेटा, हल्का सा मैं इसको डिफरेंस करूँगा, हाँ ताकि दिखाई दे, थोड़ा फोकस पड़ रहा है बेटा। ये देखिए हमारे पास आया टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका के प्रकार। तो कार्यपालिका हमारे पास आती है सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप। बेटा एक वो प्रणाली जो उन सिद्धांतों पर बेस करती है, किस पर, जहाँ पर कलेक्टिव लीडरशिप होती है, यानी सामूहिक लीडरशिप, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी मुख्य हो सकता है और प्रेसिडेंट भी मुख्य हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। दूसरा हमारे पास क्या बेटा, सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप। एक ऐसा सिस्टम है जो व्यक्तिगत तौर पर निर्भर करता है। तो ये देखिए हमारे पास कितने प्रकार की एग्जीक्यूटिव हो गई, ये एग्जीक्यूटिव हो गई। एक तो हमारे पास है पार्लियामेंट्री, यानी संसदीय, तो हमारे यहाँ पर इंडिया में पार्लियामेंट्री है। एक हमारे पास है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी अर्ध अध्यात्मक। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट भी बराबर का होता है, प्राइम मिनिस्टर भी बराबर का होता है। और थर्ड जो हमारे पास आती है बेटा, ये है प्रेसिडेंशियल, यानी अध्यात्मक, जिसका मतलब होता है जिसमें प्रेसिडेंट हर चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या क्या देखिए। हेड ऑफ गवर्नमेंट इज पीएम। जो संसदीय प्रणाली होती है, जो इंडिया में, ब्रिटेन में है, उनमें गवर्नमेंट का मुख्य, जैसे हमारे यहाँ पर मुख्य प्रधानमंत्री होता है, लेकिन उससे बड़ा पद राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो नाम मात्र का होता है। प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ स्टेट। इसमें जो सेमी प्रेसिडेंशियल है, इसमें जो स्टेट का जो मुखिया होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ध्यान से सुने बेटा, इसमें प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट का मुखिया होता है। इसमें क्या होता है, थर्ड में प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। इसमें प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है। इसमें हमारे पास सेकंड पॉइंट है, ही इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर। ये मेजॉरिटी जो पार्टी होती है, जैसे मोदी है, बीजेपी का मेजॉरिटी लीडर है, वो ये बिल्कुल वैसे ही है। इसमें पीएम इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। इसमें प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसमें प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट यहाँ भी है, प्रेसिडेंट यहाँ भी है। ये यूएसए का एग्जाम्पल है बेटा, ये इंडिया और ब्रिटेन का है। थर्ड हमारे पास है, ही इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है। इसमें पीएम और उसका काउंसिल जो होता है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है। इसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो डायरेक्टली बेटा हम ये कहेंगे लोगों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं, इसमें तो इंडिया लिख दो आप, इंडिया वाली सरकार, और ब्रिटेन, इंग्लैंड इसमें आप लिखना चाहो, इसमें श्रीलंका। ठीक है, और ये हमारे पास यूएसए। तो ये तीनों को मैं कल आपको डिटेल से समझाऊंगा। और ध्यान रखिए वीडियो आप देखना न भूले, और लाइक जरूर करें बेटा, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि वीडियो जो आपके समझ में आए। बेटा बहुत मेहनत से बनाई जाती है वीडियो, इसलिए ये आप लोगों के लिए ही भला होगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा जरूर देखें बेटा, टाइम निकाल के। थैंक यू।